कृष्णा के पास ये जाएगा आसानी से कहते कंट्रोल क्या पर 9 नंबर के लिए 9 नंबर जो कि चतुर के पास ये थे चतुर सुंदर नेत्र खलबली बचाते हो डिफेंस लाइन में और खलबली बचा हुआ और यहाँ पर चांस भी बना हुआ है। कृष्णा ने लेट किया और यहाँ पे पूरा गेंद को गवाया और इसी के साथ गेंद को क्लियर किया। दोनों टीमों ने आपस में भाईचारा का भाव गेम इज बाय फेयर प्ले का मंत्र को पालन करते हुए बेहतरीन तरीके से आपस में और दोनों टीम तैयार रहेंगे सेंटर में नेशनल एंथम के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे। Audience, all the dignitary, all the officials and all players, please stand up for national anthem. Ladies and gentlemen, let's welcome the national anthem of India. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चार खिलाड़ी पीछे यानी कि बैक साइड में बैक एरिया में अपना पोजीशन बना चुके हैं। किकअप कर चुका है टीम चारीगढ़। हल्का सा आपने जर्सी नंबर 16 को दिए, 16 ने यहाँ पर गेंद को संभाले हल्का सा प्रयास करते हुए साथी खिलाड़ी हल्का सा पास लेफ्ट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए जर्सी नंबर 16 बहुत अच्छी पास ब्रदर्स 11 चारीगढ़ की तरफ से लेफ्ट आउट के विंगर के पास गेंद पहुंचा था और उसी वक्त हल्का सा डिफ्लेक्ट होते हुए गेंद दिशा बदलते हुए परिवर्तित टीम के हिसाब से नौलबिला के खिलाड़ियों को पैरों का स्पर्श करते हुए फिर से तैयार हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। सीमा रेखा छोड़ चुका है, थ्रोइंग के बाद फिर से अमन केंद्रांचल में पहुंच चुका है गेंद। डिफेंडर बिल्कुल सही तरीके से डिफेंडर को बेहतरीन तरीके से गेंद को पास करते हुए और क्लियर करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए धीरे धीरे आपस में एक भाईचारा का भाव को लेकर तारीफ करना होगा जिस तरीके से शुरुआत की है। आज के सुबह का समय इतने बड़े टूर्नामेंट में एक से कम 2 मैच से जीत अगर करेंगे तो ये टूर्नामेंट का जो 8 प्राइज है 1 प्राइज का हकदार बनने के लिए मौका बनेगा। लेकिन इसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेहतरीन तरीके से ब्रदर्स 11 की तरफ से एक काउंटर देखने को मिला था, लेकिन गोलकीपर का बेहतरीन प्रयास के साथ ग्रिप होते हुए गेंद रिलीज हो चुका है। सामने खिलाड़ी रिलीज होने के बाद गेंद से दूसरे मंच के छोर के सामने स्पर्श रेखा के बाहर गया है और थ्रोइंग करेगा टीम चारीगढ़ ब्रदर्स 11। हल्का सा प्रयास वहां पे राइट आउट के डिफेंडर के लिए, डिफेंडर क्रॉस किया है लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास उनका गेंद जाने का तैयारी रहा था, लेकिन बेहतरीन तरीके से रोकने में थोड़ा सा यहाँ पर हवा मदद किया टीम नौलबिला को सामना करने के लिए यहाँ पर फिर से रफ्तार होते हुए जर्सी नंबर 17 और बेहतरीन क्रॉस वहां पे है, लेकिन स्ट्राइकर ने थोड़ा सा गलती की जिसके वजह से गेंद उछलता हुआ सीधे आसमान को उठा और गोलकीपर के दस्तानों में बेहतरीन प्रयास था। गोलकीपर ने जिस तरीके से गेंद को गैदर किए, लेकिन अच्छा मौका यहाँ पर गवा चुका है पहले ही मिनट में टीम
ब्रदर्स 11 चारीगढ़। तारीफ करना होगा जिस तरीके से दो बार बाएं तरफ से आक्रमण बनाया है टीम ब्रदर्स 11, जर्सी नंबर 16 फिर से उनके नजदीक पहुंच चुका है सरो के पास। सरो ने गेंद को बेहतरीन क्लियर के राइट आउट विंगर के पास पहुंच चुका है जर्सी नंबर 8। जिस तरीके से उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन उसी पीछे के साथ फिर से वापस कर रहा है टीम नौलबिला। आक्रमण बनते हुए और अपने आक्रमण दिखाते हुए, तेजी दिखाते हुए अपने शरीर का फुर्तीलापन के साथ क्रॉस पास किए है राइट आउट के डिफेंडर के लिए। राइट आउट के डिफेंडर गेंद को संभाले, कंट्रोल किया, होल्ड के बाद किक लिए जाके थोड़ा सा वहां पर अपोनेंट टीम के खिलाड़ियों को स्पर्श करते हुए जमीनी टॉस लिया और टॉस के बाद फिर से आगे बढ़ने का तैयारी में लग चुका है और आगे बढ़ने का तैयारी में लगा है टीम नौलबिला एफसी। तारीफ करना होगा दीपियो एफसी नौलबिला, जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को सहमी हुई और शांत स्वभाव के साथ अब तक बांध के रखने में कामयाब हुआ है। तारीफ करना होगा अपोनेंट टीम का दो आक्रमण अब तक जिस तरीके से गया था, अगर कोई दूसरा किस्म का टीम होता तो बिल्कुल स्कोर लाने में और स्कोर दिलाने में कामयाब हो सकता था, लेकिन फिर से मध्य रेखा के आसपास से आक्रमण बनाते हुए टीम दीपियो एफसी के सामने थोड़ा सा खतरा। जर्सी नंबर 16 सोरो ने गेंद को कंट्रोल किया है अपने सामने और अपने ही सामने से गेंद को क्लियर करने तक अपोनेंट टीम के स्टॉपर पहुंचे और गेंद को संभालने में पूरी तरह से कामयाब हुए। हल्का सा प्रयास वहां पर डिफेंडर बेहतरीन तरीके से गेंद को कंट्रोल किए नौलबिला एफसी की तरफ से थ्रो पास, लेकिन फिर से वापस जाता हुआ सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी, लेकिन ये तालमेल में थोड़ा सा कमी जिसके वजह से नौलबिला का आक्रमण में रफ्तार अभी तक पकड़ नहीं पाया है। आखिरी समय में एक मौका मिला, दूर से सही लगी काउंटर करने का, एक बड़ा सा हिट था लेकिन सीधे दर्शक के दीर्घे में पहला आपका समझ दोनों टीम के बीच में और काफी वक्त उनके पास अभी भी बाकी है। जितना भी प्रयास रहेगा अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ वार्म अप जितना ही ताजा रहेगा उतना ही फ्रेश से पास के साथ फ्रेश सिस्टम के साथ संगम बनाते हुए धीरे धीरे दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में खेल का रफ्तार बढ़ेगा। और एक काउंटर का शॉट, लेकिन उस हिट को रोकने में डिफेंडर बेहतरीन तरीके से प्रयास को पूरा किए। फिर से आक्रमण बनाने के लिए हल्का सा रणनीति के साथ धीरे धीरे साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट के विंगर के पास पहुंचाने में कामयाब हुआ टीम दीपियो एफसी नौलबिला। उनके राइट आउट के इनसाइड के खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 गेंद के नीचे, गेंद के सामने हल्का सा प्रयास माइनस के जर्सी नंबर 8 के लिए राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन पास हुआ, लेकिन थोड़ा सा गलती, बड़े गलती में जाकर तब्दील हुआ जिसके वजह से वापस कर रहा है टीम चारीगढ़ एफसी जर्सी नंबर 9। रफ्तार देखिए वहां पे गेंद को संभालने का प्रयास और गोल एरिया के आसपास मौका बना है, ये तीसरा चांस जर्सी नंबर 17 शॉट लिए लेकिन गोलकीपर के हाथ में। ब्रदर 11 चारीगढ़, ये तीसरा काउंटर उनके द्वारा। जर्सी नंबर 17 मिस्टर कृष्ण कुमार ने कैप्टन ऑफ चारीगढ़ बेहतरीन तरीके से जो शॉट लिए थे उस शॉट का कोई नतीजा नहीं निकला, सीधे गोलकीपर के हाथ में जाके पहुंचते हुए फिर से वापस आ रहा है। लेकिन इसी मुकाबले में जिस तरीके से आक्रमण बनाया है, एक डू और डाई का सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 40 और 60% का आक्रमण में दोनों टीम उभर चुके हैं। 40% का पास एक्यूरेसी बनना रहता है टीम नौलबिला दीपियो एफसी के तरफ से और चारीगढ़ ब्रदर्स 11 के तरफ से 60% का पास एक्यूरेसी बनाते हुए मैच में अपने टीम को अब तक अभी जीत रखे हैं। तो चलिए आगे का मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला के लिए गुजारिश करूंगा मारांगपुर एफसी रायरंगपुर और ब्लैक मनी एफसी झारखंड, ये दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द टेक्निकल एरिया में लाके पहुंचाएं और मेन गेट जो है, मेन स्टेज जो है, माफ कीजिएगा, मेन गेट जो है उस तरफ से अपने टीम को लेके हमारे मैदान के टेक्निकल एरिया की ओर बढ़ेंगे दोनों टीम। और इसी के साथ फिर से आक्रमण जर्सी नंबर 6 रफ्तार देखिए वहां पर बेहतरीन तरीके से नजदीक लिए बातों में इसी के साथ एक बेहतरीन प्रयास के साथ स्कोर का तलाश को पूरा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला गोल दाग चुका है और ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन को स्वागत कर चुका है टीम ब्रदर्स 11 चारीगढ़।
बेहतरीन तरीके से अगर देखा जाए तो लेफ्ट आउट के विंगर जो है जर्सी नंबर 6 मिस्टर भीमसेन फ्रॉम चारीगढ़, पहला शॉट लिए काफी दूर से उसको क्रॉस किए, मौका नहीं मिला और ये शॉट बहुत ही नजदीक लेके उसको हल्का सा क्रॉस किए, गोलकीपर को थोड़ा सा समझने में द्विधा पैदा हुआ और जिसके वजह से शॉट लेते हुए एक बेहतरीन गोल यहाँ पर पहले ही हाफ में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ दागने में कामयाब हुए। भीमसेन के द्वारा पहला गोल आज देखने को मिला है, लगभग बेहतरीन टूर्नामेंट में एक पहला गोल उनके टीम को काफी एडवांटेज देता, लेकिन मौका बना है टीम नौलबिला को। नौलबिला के खिलाड़ी फिनिशिंग कर नहीं पाए जिसकी वजह से फिर से वापस और मौका बनने का चांस। जर्सी नंबर 16 पास दिए साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 के लिए, 9 ने फिर 16 के लिए, सौरव ने गेंद को कंट्रोल करने के बाद जर्सी नंबर 12 राइट आउट के डिफेंड लेफ्ट आउट के डिफेंडर मोहेश के पास, मोहेश ने फिर दिए हैं सौरव के पास, सौरव स्पेयर दिए हैं भीम के पास। खतरनाक खिलाड़ी आज के शुरुआत करने वाले गोल देने वाले खिलाड़ी भीम ने हल्का सा पास किया, वहां पर गलती इस बार थोड़ा सा भीम सोच रहे हैं अगर थोड़ा सा नजदीक लेके मैं इसको रिलीज किया होता तो टीम के खिलाड़ी उसको बेहतरीन तरीके से गोल के अंदर भेजने में कामयाब होते, लेकिन फिर से वापस हल्का सा प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 12 के पास पहुंचा है और 12 नंबर जर्सी महेश ने गेंद को कंट्रोल करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दिए और साथी खिलाड़ी के पास से गेंद जाके जर्सी नंबर 15 के पास पहुंचा, 15 ने फिर रिलीज किया अपने 17 के लिए, 17 ने रफ्तार बढ़े वहां पे, लेकिन जर्सी नंबर 9 वहां पे गेंद को संभाले, किक किए, कोई फायदा नहीं, सामने छोटा सा दीवार और इस दीवार को पार करने में कामयाब हो नहीं पाया और जिसके वजह से फिर से वापस आ रहा है वन टच पास के साथ, छोटे छोटे पास के जरिए, लेकिन नौलबिला की तरफ से खिलाड़ी कॉम्बिनेशन बनाने में अब तक पूरी तरह से सहयोग देखने को नहीं मिला है उनके खिलाड़ियों के द्वारा, जैसे कि पहला मिनट में ही सहयोग यहाँ पर देखने को मिला था टीम दिव्य एफसी का अपोनेंट यानी कि टीम चारीगढ़ की तरफ से, जिसके वजह से उनका टीम अभी भी बेहतरीन प्रदर्शन में अपने खिलाड़ियों को उतारने में कामयाब हो चुका है, लेकिन फिर से आक्रमण ये दिव्य एफसी के लिए गोल्डन चांस कहेंगे। जर्सी नंबर 6 रफ्तार देखिए वापस शॉट लिए, गोलकीपर बेहतरीन शॉट को बचाने में कामयाब मिस्टर राज बारी फ्रॉम ब्रदर्स 11 चारीगढ़ और जर्सी नंबर राजबारी गोलकीपर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को पंच आउट करते हुए गेंद निकाले, लेकिन अपने टीम को सुरक्षित रखे और कॉर्नर किक करेगा, पहला कॉर्नर किक आज के दिन का टीम नौलबिला एफसी की तरफ से, लेकिन दिशाहीन शॉट शुभ सकाल सम्यक किरण सहित पुनर्बार उभय टीम मध्य चलुवा द्वितीय दिवस प्रथम चक्र प्रथम मैच 1-0 गोल में आगुआ रही लाली कलर जर्सी रही टीम ब्रदर्स 11 चारीगढ़ प्रतिपक्ष टीम निश्चित भाव अनेक समय धरी वार्म अप करते सम्यक भाव में खेलाड़ी मानकर संयमता वर्तमान सुधा देखा मिली ना। पुनर्बार आक्रमण कर टीम चारीगढ़ डार पार्श्वर सेंटर फरवार्ड बॉल नियंत्रण बॉल गतिर सहित निजर शारीरिक गति समस्त मात्रा समांतर त्वरान्वित करने प्रयास एवं सुंदर भाव में बॉल को नियंत्रण कर जर्सी नंबर 17 पुनर्बार बॉल को आगे बढ़ाई सुगम पथ को परिष्कार करने सम्यक खेलर चतुरता प्रदान करने अपोनेंट पार्श्वर डिफेंडर सुंदर रक्षात्मक भंगीर सहित बॉल को आगे बढ़ाई प्रयास अनेक दूरता पर्यंत आसवा पुनर्बार निज साथी खिलाड़ी सहयोग कामना कर जर्सी नंबर 5
किंतु अन्य पार्श्व सामान्य माइनस जर्सी नंबर 14 गोविंद गागराई को पाखो गोविंद सुंदर रिलीज करछन्ते अन्य पार्श्व लेफ्ट आउट रोइंगर बॉल को नियंत्रण करिबा परे अपेक्षा करिछि ए गोल को परिशोध करिबा पई टीम दीप्य एफसी रे नळबिला किंतु प्रथमार्ध रे जेपरि भाव रे आक्रमण करिछि टीम दीप्य एफसी रो अपोनेंट बा टीम चारिगड एफसी धन्यवाद रो पात्र निश्चित भाव रहिबा प्रथम मैच रे तांगर तालमेल एवं संयम एवं संयोगता फल रे निजर प्रतिद्वंदी टीम रो खेल को वर्तमान सुधा निज नियंत्रण मध्य रखि पारिछि किंतु परवर्ती मैच पई प्रस्तुत रहिबे मारांगपुर एफसी रायरंगपुर एवं ब्लैक मनी एफसी झारखंड। दोनों टीम को गुजारिश रहेगा जल्द से जल्द हमारे टेक्निकल एरिया में आके उपस्थित रहेंगे। एक फ्री किक नौलबिला के सामने गोल चांस मौका बना राज बारिक ने बेहतरीन तरीके से गेंद को बचाने में कामयाब और एक रामबाण को यहां पर ध्वस्त करते हुए अपने टीम को सुरक्षित रखे हैं राज बारिक गोलकीपर फ्रॉम चारगढ़ की तरफ से। दोनों टीम के बीच में जिस तरीके से का ये रणनीति चल रहा है कभी भी ये टीम का रुख और परिवर्तन गड़बड़ बदलने का आक्रोश यहाँ पर पैदा कर सकता है। लेकिन फिर चाक्रबर चारगढ़ की तरफ से लेफ्ट आउट गोइंग और गेंद को संभालने में कामयाब लेकिन वापस करने में कामयाब हुए हैं वहां पे डिफेंडर ने गेंद को संभालते हुए साथी खिलाड़ी का तलाश किए निगाहें था साथी खिलाड़ी के ऊपर लेकिन शॉट ले वहां पे लेकिन चारगढ़ की तरफ से जर्सी नंबर 9 मौका था लेकिन शॉट लिए और वक्त दबाने के बावजूद गेंद सीधे गोल लाइन छोड़ा और कोई मौका नहीं बना टीम ब्रदर्स 11 चारगढ़ के लिए और एक बेहतरीन चांस को यहां पर पूरी तरह से छोड़ चुका है टीम ब्रदर्स 11 चारगढ़। बातों में इसी के साथ और एक बेहतरीन मौका को दोहराने के लिए और कोशिश करते हुए उसको नजदीक पहुंचाने के लिए पास करने का प्रयास लेकिन इसी के साथ और एक मौका मिला है कर्नर किक के जरिए। क्या ये कर्नर किक उनको गोल दिलाने में कामयाब हो पाएगा? हल्का सा कर्नर किक फिर से वापस हल्का सा वाइड आते हुए जर्सी नंबर 16 सौरव के पास सौरव ने गेंद को रिलीज किया वहां पे तारीफ करना होगा लेकिन हल्का सा दिशा लेकिन गोलकीपर का चतुराई को देखिए लुढ़कते हुए ये मैदान का मिट्टी को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चंदन बनाते हुए शरीर के साथ फलेपित करते हुए बेहतरीन तरीके से गेंद को बचाव किए और गेंद गया सीधे गोल लाइन के बाहर। हालांकि अपनी टीम अब तक एक ही गोल खाया है लेकिन अभी दूसरे गोल से अपनी टीम को बचाए और कर्नर किक लिया है टीम ब्रदर्स 11 चारगढ़। अगला हमला फिर से क्रॉस करने का तैयारी पेनल्टी एरिया के नजदीक थोड़ा सा खतरा बिन बादल का बरसात बरसेने का प्रयास लेकिन जो शॉट गया जर्सी नंबर 12 के द्वारा महेश के द्वारा सीधे क्रॉस मार के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर वक्त आके पहुंच चुका है। दूसरा मुकाबला के लिए यहाँ पर निमंत्रण और न्योता देना के लिए दोनों टीम जल्द से जल्द दूसरे मंच के छोर में आएंगे लेकिन विधि व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों टीम को पहले मेन गेट की ओर जाना होगा और मेन गेट से फिर से वापस घूमते हुए टेक्निकल एरिया की ओर आना होगा। इस तरीके का अगर देखा जाए तो लगभग 200 मीटर का दूरी को तय करना होगा दोनों टीम को है उसके बाद आके पहुंचेंगे वो टेक्निकल एरिया के पास और फोर्थ ऑफिशियल के सामने उनका जांच पड़ताल होगा। और इसी को देखते हुए मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मारांगपुर एफसी रायरंगपुर और ब्लैक मनी एफसी झारखंड तैयार रहेंगे ये टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला के लिए और ग्रुप डी का पहला मुकाबला के लिए। तो चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं फिर से दोनों टीम के बीच में वापस में तालमेल कंजूसी कोई नहीं है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पैरों का रिलीजिंग और फुटबॉल का यहाँ पर बेहतरीन पैंतरा उसी पैंतरे के साथ खेलने का प्रयास हल्का सा दिशा और बिल्कुल वहां पर पकड़ते हुए जर्सी नंबर 17 ने माइनस किया जर्सी नंबर 18 के लिए माफ कीजिए जर्सी नंबर 15 के लिए जर्सी नंबर 15 ने वहां पर गेंद अपने महेश के लिए दिए महेश ने गेंद को कंट्रोल किए जाके पहुंचा है जर्सी नंबर 15 चेटी के लिए चेटी ने गेंद को संभाले चेटी ने रिलीज किए राइट आउट में डिफेंडर के पास डिफेंडर ने पहुंच नहीं पाए बेहतरीन तरीके से लेफ्ट आउट गोइंग जर्सी नंबर 7 फ्रॉम नौलबिला एफसी की तरफ से मिस्टर रोनाल्डो साया बाबा ने गेंद को कंट्रोल किए अभी भी उनके कंट्रोल में गेंद बाबा ने कंट्रोल करते हुए साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 के लिए दे दिए हैं। जर्सी नंबर 4 ने गेंद को कंट्रोल करते हुए हल्का सा रिलीज करने का प्रयास लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पर दिव्य एफसी की तरफ से जो गलती देखने को मिला है उसी को परिशोध करने के लिए पूरा प्रयास करते हुए आक्रमण में लग चुका है टीम असिस्टेंट को नजर रखते हुए और कड़ी में घड़ी दिखाए रखने के बाद घड़ी मिसिंग के साथ मैच का रीस्टार्ट की इंडिकेट होते हुए ये मैच काफी कमाल की होगी। आप देख रहे हैं मिक्सिंग कलर के जर्सी में वो टीम है दिव्या एफसी नीडोबिला की टीम है और जिनको आप देख रहे हैं लाल कलर की जर्सी वो टीम ब्रदर 11 चारगढ़
तो ये चंडीगढ़ की टीम में एक गोल से आगे है और एक गोल से पिछड़ते हुए टीम में दिव्या एफसी। और दिव्या एफसी के पास क्षमता है। कल के दिन बीता हुआ कल की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट में 2-2 गोल ड्रॉ होते हुए देखा गया है। तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी बहुत क्षमता है, आपके पास भी प्लेइंग नाइम खिलाड़ी है। बस एक मूवमेंट की दरकार है और जो मूवमेंट बनेगी उसी मूवमेंट को अगर आप फिनिश करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी टीम को ड्रॉ की कगार में खड़ा कर सकते हैं। चलते मैदान के बीचों ये मैच काफी कमाल की होने की उम्मीद बनता हुआ महेश के पास गेंद, महेश ने आसानी से गेंद को होल्ड किया। धीरे धीरे से यहाँ पर मिंग्रेमिच के पास मिंग्रेमिच ने गेंद को लिस्ट का भीम के लिए, भीम के पास गेंद जाएगा और भीम ने आसानी से गेंद को कंट्रोल करते हुए खतरा बनाती है भीम राइट फ्लैंक से। अच्छी तालमेल, लेकिन यहाँ पर चतुर मुर्मू ने हेवी टच दे बैठे और यहाँ पे गोलकीपर आसानी से अपने कब्जे में गेंद को रखते हुए सतीश मुर्मू। आज अगर इस टीम को अभी तक अगर एक गोल के साथ खेलने के जो मौका दिया तो वो है गोलकीपर 36। इतने सारे सेव निकला है अपने टीम के लिए और ये कम नहीं उनके लिए। और इसी के साथ सुंदर ने ठीक हाफ लाइन के आसपास गेंद को जाते हुए सुंदर तरीके से यहाँ पर गेंद को होल्ड करने के बाद जर्सी नंबर 9 आगे बढ़ते हुए यहाँ पे साथी प्लेयर को ढूंढा, लाजवाब किया यहाँ पर सदेव मुर्मू यहाँ पर मौका बनेगा, चांस बना है, शूटिंग लिया है लेकिन टारगेट पे नहीं। राइट स्टॉपर मौका था उनके पास दिव्या एफसी के, लेकिन टारगेट पे रख नहीं पाए और गेंद चला गया है गोल के बाहर। और यहाँ पे अभी उछाल शाहरुख के द्वारा सत्य ढूंढने की कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ पे खोज नहीं पाए थे। और महेश जो कि ये खिलाड़ी काफी लाजवाब खिलाड़ी है, चाहे वर्षा में अपनी लीग को खेलते हैं तो उनके पास बहुत क्षमता है। यहाँ पर छोटे लाल महतो के पास गेंद जाते हुए लेफ्ट हैंड से अच्छी मौका बनेगा लेकिन बार बार गलती करते हुए चतुर मुर्मू। और इसी के साथ दिव्या एफसी के पास ये रफ्तार बढ़ा हुआ है, अच्छी प्लेसमेंट, मौका बनेगा और इसी के साथ और ये मौका अगर आप गवा देंगे भाई तो आपको इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। इतनी कमाल के मौका, गोलकीपर बीट हो चुका है, डिफेंस बीट हो चुका है। यहाँ पर सवाल उठता है टीम दिव्या एफसी के कोच इनको क्या टर्निंग दिए हैं, जो विंग खेल रहे हैं इतने बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप अगर एक गोल से पिछड़े हुए हैं तो। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट मारंगापड़ी यूथ क्लब साड़ापोसी जहां पे 32 टीम को लेकर यह टूर्नामेंट को बनाया गया है और 32 टीमों में से डायग्राम सिस्टम 8 ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया है 4-4 टीम को। और आप ये टूर्नामेंट में अगर कम से कम 2 राउंड जीतते हैं तो एक पुरस्कार का हकदार हो जाएंगे, यानी 25,000 रुपया तक का हकदार हो जाएंगे। आपका हर मैच एक नया मैच, नॉकआउट शॉर्ट फॉर्मेट की खेल में अगर देखा जाए वनडे मैच में, नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके लिए हर मैच एक नया मैच बनती है क्योंकि हर मैच को जीतना जरूरी है, बिना जीते आपको कुछ होगा नहीं। इसी के साथ एक गोल की बढ़त अभी भी टीम के साथ बना के रखा हुआ है। सुंदर तालमेल, कृष्णा रूढ़ा गेंद और कृष्णा की लेफ्ट की शॉट यहां पर लिया गया था और 36 कहते हुए कि आप इतने आसानी से किक करने कैसे दे रहे हैं, ये चीज यहां पर कहते हुए गोलकीपर 36 उनके पास से बहुत बड़ा जिम्मेदारी, टीम खतरे में खड़ा हुआ है, टीम समुद्र की उस गहराई में खड़े हुए हैं जहां से निकलने के लिए बहुत संघर्ष करता हुआ, निकलने के लिए यहाँ पर कुछ स्टीमर की जरूरत नहीं है, एक गोल की बस जरूरत है जहां से आप बराबरी की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। सुंदर नियंत्रण जैसे बचे कटिंग छटिंग के बाद 14 नंबर के लिए आसानी से को बीट किया, मौका बनेगा लेकिन ये शॉट भी बेकार जाएगा। शॉट अच्छा था, मन में अच्छी सोच रखी थी, कृष्णा के पास जाएगा आसानी से कंट्रोल यहाँ पर 9 नंबर के लिए, 9 नंबर जो कि चतुर के पास थे, चतुर सुंदर नियंत्रण खलबली बचाते हो डिफेंस लाइन में और खलबली बचा हुआ और यहाँ पर चांस भी बना हुआ है। कृष्ण ने लेट किया और यहाँ पे पूरा गेंद को गवाया और इसी के साथ गेंद को क्लियर किया। आप अगर इतने आसानी से गोल करना चाहेंगे वहां पे 5-5 डिफेंडर पूरी तरह से दमखम के साथ उस गोल को रोका हुआ है, गोलकीपर तक गेंद को पहुंचाने नहीं दिए। यहाँ पे टीम को जितना भी तारीफ किया जाए कम पड़ जाएगा। दिव्या एफसी जो भी लंबी प्लेस में यहाँ पे साथी प्लेयर को ढूंढता हुआ जैसे बनाई जो कि सुंदर ओवरल प्लेयर के साथ आगे बढ़ते हुए और वही गलती करते हुए कि अकेले यहाँ पर ड्रिबल करने की कोशिश है और हल्का से यहाँ पर पुशिंग का यहाँ पर एल्बो की यहाँ पर कोशिश किया और यहाँ पर सुरेश जानते हैं कि जिस समय कवरिंग करे तो उसी समय हल्का सा एल्बो ले लिए थे और एल्बो लेने के वजह क्योंकि ऑपोनेंट खिलाड़ी को क्षति पहुंच सकती है, आप कवर कर सकते हैं लेकिन किसी को
जो भी टीम है आपको गेटू मारंडी की शॉट और ना पितुली शॉट, लेकिन गोलकीपर राज पहले हल्का से यहाँ पर बाबा शायद यहाँ पर हल्का सा पुशिंग किया था और उसी को यहाँ पर सेटर रेफरी गांव से बच नहीं पाए थे और हल्का सा गोलकीपर को टच भी करते हैं ऑन द ग्राउंड तो फाउल माना जाता है। और इसी चीज को देखते हुए सेटर रेफरी ने फाउल का करार दिया था, लेकिन भीम के पास गेंद जाएगा, भीम मौका बनेगा और रफ्तार बढ़ा हुआ भीम के पास, छोटे को ढूंढा है छोटा और गेंद को यहाँ पर गोल दागते हुए छोटे लाल महंतो आसानी से यहाँ पर गोल दागता हुआ टीम ने यहाँ पर एक और गोल ले लिया है टीम चौरीगोड़ा के। कमाल की फिनिशिंग यहाँ पर, लाजवाब फिनिशिंग है। आना होगा, उधर से आना होगा, इधर से नहीं, आपको उधर से आके उधर जाना होगा। मुख्य गेट पीछे तरफ आपका वो देखिए मुख्य गेट है, वहीं सबको आना होगा। उधर से आपको आउट नहीं है क्योंकि नियम को पालन करना, कल भी ये नियम को लागू किया गया है। आपके ओपोनेंट उधर से आए तो आपको उधर से आना होगा, आपको मुख्य गेट से आना होगा। ये टूर्नामेंट की वो नियम है। मुख्य गेट आपको दिख रहा होगा, मुख्य गेट तरफ से आना होगा, ये नियम है ये टूर्नामेंट की। तो आप नियम को पालन करना होगा, आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो नियम को पालन करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गेंद को होल्ड किया, क्या एक गोल को अंतिम समय आखिरी क्षण में क्या ड्रॉ कर पाएंगे, उनके लिए बड़ी सरवर यहाँ पर बना हुआ है। लाजवाब नियंत्रण, लेकिन यहाँ पर 2-1 की बढ़त के साथ आगे बढ़ता, 2-0 की बढ़त यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और ब्रोदर 11 चौरीगढ़ आगे बढ़ते यहाँ पर चतुर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद चला जाएगा धीरे धीरे से। टच लाइन के बाहर थ्रोइंग का मौका मिलेगा टीम को, जो कि ब्रदर चौरीगढ़ 2-0 की मजबूत बढ़त, 2-0 से यहाँ पर लीड करते हुए टीम 2 गोल के साथ आगे चलता हुआ सुंदर नियंत्रण के साथ अभी भी जैसे 50 नंबर जो कि छोटे लाल महंतो के पास जाते, छोटे लाल महंतो लाजवाब नियंत्रण यहाँ पर भीम को इतनी आसानी से गेंद को निकाला भीम के लिए, लेकिन भीम ने पूरा कृष्णा के लिए और कृष्णा ने छोटे लाल महंतो के लिए अच्छी तालमेल बना है और ये मौका बना है, लेकिन अच्छे बचाव यहाँ पर अंतिम में फिनिशिंग यहाँ पर गलती रहा, लेकिन हल्का सा गेंद वो तैयार होने के वजह गोलकीपर की हाथ से टच हुई है, 36 के हाथों में टच होने के बाद गेंद उड़ान भरते हुए निकल गया पुरस्कार के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे जर्सी नंबर 3 फ्रॉम चौरीगढ़ की तरफ से सब्स्टिट्यूशन होंगे, उनके स्थान पे नए खिलाड़ी आएंगे। जो टीम पहुंचा है वहां पे शायद मारांगुरु FC रायरंगपुर होगा। कमर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट का एक बेहतरीन मैच के हिसाब से वो परिगणित होगा। सबके आंखों के सामने दोनों ही फुटबॉल के महागढ़ से आए हुए टीम झारखंड, जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा चुका है, हर एक खिलाड़ियों को हर एक टीम में देखने के लिए मौका मिलता है। झारखंड नहीं तो मयूरभंज का खिलाड़ी बने रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही टीम आमने सामने होते हुए, एक तरफ महेशपति के महाराजा के हिसाब से बाहुबली का आक्रमण, दूसरी छोर में भल्लाल देर का आक्रमण जैसा उसी तरीके का आक्रमण देखने को मिलेगा, एक तरफ झारखंड का और दूसरी तरफ रायरंगपुर का। इसी के साथ फिर से मैदान की ओर चलते हैं। दूसरे मंच के छोर के नजदीक में थोड़ा सा वक्त लेते हुए गेंद को अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन हल्का सा रिलीजिंग के बाद जब तक गेंद अपने साथी, लेकिन इसी के साथ रफ्तार देखिए दिव्य FC के ऊपर फिर से हमला बोलते हुए टीम चौरीगढ़ के खिलाड़ी और हल्का सा पास करते हुए साथी खिलाड़ी सौरव के पास, सौरव ने गेंद को कंट्रोल किया, बेहतरीन क्रॉस और तारीफ करना होगा जर्सी नंबर 17 के पास पहुंचते हुए कृष्णा ने गेंद को होल्ड किए और छोटे लाल के पास, छोटे लाल क्रॉस किया वहां पे और कृष्णा के पास कृष्णा आसान गोल दिए। तीसरा गोल का यहाँ पर झलस पूरी तरह से नजर आया और 3-0 का बढ़त लिया टीम चौरीगढ़ FC। कंग्रेचुलेशन। और अच्छी तालमेल यहाँ पर 14 नंबर के पास गेंद यहाँ पे, लेकिन आसानी से महतो ने गेंद को रोक लिया और सुंदर क्लियर से यहाँ पे महेश के द्वारा और डायरेक्टली काउंटर अटैक किया मूवमेंट बन चुका है यहाँ पे और गेंद को होल्ड करते हुए और इसी के साथ चतुर ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया है, हम क्यों पीछे रहे, हम भी गंगे में नहा लूं, ये चीज कर गया है चतुर ने। और इसी के साथ 4 गोल दागता हुआ ब्रदर 11 चौरीगढ़ की टीम ने 4-0 की मजबूत बढ़त के साथ खड़ा हो चुका है और यहां से टीम को जितना भी संघर्ष कर ले मुझे नहीं लगता